दिल की इस्लाह के लिए एक तरीका तो ये है कि जिस तरह नमाज का हुक्म है वो कायम करे। नमाज अदा करनी तो है, लेकिन कयाम का मतलब ये है इस सजदा के अंदर और बाहर वाली कैफियत में फर्क नहीं होना चाहिए। तो नमाज कायम हो गई, या ये कि जिस तरह दुआ मांगते वक्त आप अल्लाह को करीब समझते हैं, उसी तरह अमल करते वक्त भी अल्लाह को करीब समझें। जब अमाल करते हैं तो आप अल्लाह को दूर समझते हैं, और जब दुआ मांगते हैं तो समझते हैं कि अल्लाह करीब है। इसके लिए जरूरी है कि या तो कोई याद दहानी कराने वाला दोस्त हो। आमतौर पर इस सफर में दो दो या चार चार इकट्ठे रवाना होते हैं। इसको संगतें कहते हैं। संगत याद कराती रहती है। या कोई ऐसा अमल हो, मसलन शुगल, वजीफा या दुरूद, वो पढ़ने से कैफियत कायम रहती है। या ये कि जिस दुनिया के अंदर आप अमाल कर रहे हैं उसका ईसार दिया जाए, कुर्बानी की जाए, फिर वो गलत चीज छोड़ जाती है। वो कहती है ये तो वो खाने लग गया, कुर्बानी करने लग गया। मतलब ये है कि आप तो दुनिया ना छोड़ सके, लेकिन दुनिया आपको छोड़ देगी। बाज औकात ये होता है कि इंसान गुनाह को छोड़ देता है, और बाज दफा गुनाह ही इंसान को छोड़ जाता है। इसलिए इस बात के लिए जरूरी है कि दुआ की जाए, खैरात की जाए, ताकि कैफियत में इस्तिकामत हो, या फिर कोई वजीफा किया जाए। बहरहाल रोजाना तन्हाई में वक्त जरूर निकालना चाहिए। किसी कैफियत के इस्तेकाम के लिए तन्हा बैठना जरूरी है। तन्हा बैठ के दुआ किया करो, इसे मुराकबा भी कहते हैं। तन्हा बैठ के गौर करें तो इससे कैफियत में इस्तेकाम आ जाता है, इस्तेकामत भी आ जाती है। आपके लिए इस बारे में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इस्तेकामत दे आपको। जिसने मुश्किल वक्त का इंतजार किया उस पर मुश्किल वक्त आएगा। जिसने अच्छे वक्त का इंतजार किया उस पर अच्छा वक्त आ जाएगा। अच्छे वक्त का इंतजार खुदा की रहमत का इंतजार है। अगर आप एक नुस्खा इस्तेमाल कर लो कि अपने अमल पर इन्हिसार ना करो, तो बदअमली का खौफ नहीं होगा। बदअमली का खौफ उसे होगा जिसे अपने अमल पर इन्हिसार है। अगर आप अल्लाह के फजल पर इन्हिसार कर लो तो ना अच्छा अमल, ना नेक अमल और ना बद अमल। मतलब इसका यह हुआ कि आप दुआ किया करो कि या अल्लाह, अमल के गरूर से बेहतर है बदअमली पर निदामत। वो निदामत बहुत बेहतर है। सारे बुजुर्ग यही कहते आ रहे हैं कि गुनाहों पर निदामत बहुत बेहतर है इबादत पर गुरूर से। इबादत का गुरूर शैतान को ले डूबा। इसलिए दुआ ये करो कि या अल्लाह, हमें अपने सामने आजिज ही रख। या अल्लाह, हमें दुनिया में आजिज ना बना और दुनिया के सामने हमारा इज्जत वकार कायम रख। जो खुदा के सामने आजिज हो गए वही लोग फलाह पा गए। उन लजीना कालू रब्बुना अल्लाह, जिन लोगों ने यह कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, वो फलाह पा गए। अल्लाह रब है का मतलब है कि वही पालने वाला है, वो रिस्क देने वाला है और लेने वाला भी वही है। तुम मस्तकामो, फिर इस बात पर उन्होंने इस्तामत कर ली। अल्लाह का फरमान है कि उन लोगों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्हें जन्नत की बशारत दी जाती है, और वहां पर ये खाएंगे जो ये पसंद करेंगे, और ये मेहमानी है अल्लाह ताला की तरफ से, और बहश्त में जो वादा किया गया वो उन्हें मिल जाएगा। तो ये लोग हैं फलाह पाने वाले कौन? जिन्होंने कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है और उस पर इस्तकामत कर दी। ख्वाहिश के बुत निकल जाएं तो ये दिल खुद बखुद ही काबा बन जाएगा। दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको हेल्थी दिल दे। हेल्थी दिल उस आदमी का होता है जो दुनिया की ख्वाहिशात से आजाद हो। बाज औकात लोग आजाद होना नहीं चाहते, कहते हैं कि अक्सर कोई जरूरत होती है तो उससे बचो। वो आदमी जो गिनती में पड़ गया वो मुश्किल में पड़ गया। गिनती से निकलो, तकाजे से निकलो, पैसे की मोहब्बत से निकलो, माल की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत से निकलो। मोहब्बत माल देने वाले से करो, मसला हल हो जाएगा। औलाद की मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है, और अगर सिर्फ औलाद से खाली मोहब्बत करोगे तो औलाद की बदआमाली पर परेशान हो जाओगे। यानी जो लोग औलाद से सिर्फ औलाद की खातिर मोहब्बत करते हैं और खुदा की तरफ से नहीं करते, तो वो औलाद की बदआमाली पर परेशान हो जाते हैं और फिर गला करते हैं कि औलाद ने तो बड़ा परेशान कर दिया। पहले तो आप औलाद की वजह से सबको परेशान करते थे, इतनी बड़ी मोहब्बत करते थे। ना औलाद काबिल मोहब्बत है और ना काबिल नफरत है। औलाद बस औलाद ही है, ना उस पर गरूर करो ना उस पर निदामत करो। उनकी अपनी जिंदगी है, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। उनकी अपनी आकबत है, तुम्हारी अपनी आकबत है। औलाद को अपना दीन दे दो और दुनिया की परवाह ना करो। वो खुद ही कमाते रहेंगे, चलते जाएंगे। उनको अच्छा रास्ता बता दो और उनके लिए दुआ किया करो। औलाद का गला अगर माँ बाप करें तो औलाद के लिए अजाब है, और माँ बाप का गला करना ही औलाद के लिए अजाब है। तो मतलब ये हुआ
कि अपने माँ बाप को गिले का मौका न देना। इसी में कमी बेशी या तफरीक नहीं करनी है, चलने दो और बस आप चलते जाओ, मुसाफिर खाने से गुजर जाओ, इस तरह पार हो जाओगे। अगर किसी ने नेकी के नाम पर एक दरख्त लगाया, एक पौधा या एक बीज लगाया, तो उसको पता नहीं होता है कि वो क्या कर गया। इसने नेकी के नाम पर नेक दरख्त लगा दिया, इसको पता नहीं होता कि एक दरख्त में कितने बीज हैं और फिर हर बीज में कितने दरख्त हैं। तो ये करोड़ा टाइम मल्टीप्लाइड है। आपका एक दरख्त जो लगा है नेकी के नाम का, इसमें हजारहा बीज होंगे और हर बीज में करोड़ बाद दरख्त होंगे, दरख्तों के अंदर फिर बीज होंगे और बीज के अंदर फिर दरख्त होगा। चलते चलते ये इन्फिनिट सीरीज बन जाएगी। या रब्बुल आलमीन रहम फरमा। आप लोग सलामत रहो, आप लोग आबाद रहो, सबके लिए दुआ किया करो। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। बस ये याद रखना कि अगर अचानक आपके हाथ से कोई दरख्त लग गया तो बड़ी दूर तक बात जाएगी। मौका तलाश करते जाओ तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अगर नेकी के 2 कदम ही चल पड़े तो बड़ी बात है। मजार पर पहला चिराग जलाना मुश्किल होता है, एक बार जब जला दिया तो लोग जलाते रहते हैं, फिर मजारों के चिराग बुझते नहीं है। दुआ करो कि अल्लाह ताला मेहरबान